आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत काल के 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिन्हें अर्जुन भी युद्ध में नहीं मार सकते थे। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अर्जुन जो थे वो उनको महाभारत काल का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है, लेकिन ये 5 ऐसे योद्धा भी थे जिन्हें अर्जुन तक नहीं मार सकते थे। तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं पितामह भीष्म। दोस्तों, भीष्म महाभारत काल के एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। यहाँ तक कि जो परशुराम है वह पितामह भीष्म के गुरु हैं। उन्होंने अपने गुरु को भी मैदान में टक्कर दी थी। स्वयं भगवान परशुराम भी भीष्म को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए थे। और सबसे बड़ी बात, भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब तक वो खुद ना चाहते उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था जान से। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा ये है कि अर्जुन कभी भी सीधे युद्ध में भीष्म को नहीं हरा सकते थे, चाहे वह अपने किसी भी खतरनाक अस्त्र का प्रयोग कर लेते। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में कैसे मारा। तो पितामह भीष्म की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, जो कि यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी भी महिला या फिर नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि वह उस पर भी शस्त्र नहीं उठाएंगे जो कि अपने पिछले जन्म में महिला या नपुंसक रहा हो। और उन्होंने स्वयं पांडवों को ये बात बताई थी, अपनी मृत्यु का राज उन्होंने खुद बताया था। तो तब जाके अर्जुन ने जो है अपने रथ में शिखंडी को अंग किया था और भीष्म को मारा था। अगर ये छल न किया जाता भीष्म के साथ तो अर्जुन कभी भी भीष्म को नहीं मार सकते थे। अब बात करते हैं दूसरे योद्धा के गुरु द्रोणाचार्य, जो कि स्वयं अर्जुन के गुरु थे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य भी भगवान परशुराम के ही शिष्य थे और उनके पास सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। और ब्रह्मा जी का ये विधान था कि द्रोणाचार्य को केवल धृष्टद्युम्न ही मार सकता है, और इसलिए अर्जुन उनको नहीं मार सकते थे क्योंकि उनकी मौत जो है केवल धृष्टद्युम्न के हाथ से ही लिखी थी। और एक और बात है कि द्रोणाचार्य को तब तक कोई पराजित नहीं कर सकता था जब तक कि वो खुद अपने मन से शस्त्रों को जो है त्याग न दे। तो युद्ध में द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए एक बहुत बड़े छल का प्रयोग किया गया था, जो कि है द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। भीम ने जो है एक हाथी को मार दिया था युद्ध में, और फिर युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर ने ये बहुत धीरे से कहा कि वो हाथी था या मानव ये मुझे पता नहीं। और तभी श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो इससे द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए एंड के वर्ड्स, और फिर वह वहीं पर समाधि में बैठ गए। और तब जाके धृष्टद्युम्न ने तलवार से उसका गला काट दिया, और इस तरह से द्रोणाचार्य की जो है दोस्तों मृत्यु हुई। अब तीसरे नंबर के योद्धा की बात करते हैं, जो कि हैं सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, तो वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो है कर्ण थे, उनके पास अपने जन्म से ही भगवान सूर्य का दिया हुआ अभेद्य कवच और कुंडल था, जिसके रहते उन पर किसी भी शस्त्र या अस्त्र का जो है फर्क नहीं पड़ता था। यानी अर्जुन उन पर कोई भी अस्त्र चला देते, उससे कर्ण का कुछ भी नहीं हो सकता था। और यहाँ तक कि कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था, जिसके रहते हुए कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। इसके साथ ही कर्ण एक महापराक्रमी योद्धा भी थे। तो दोस्तों, अगर कर्ण के पास जो है उनका कवच और कुंडल रहता और उन्हें श्राप न मिले होते भगवान परशुराम से और ब्राह्मण से, तो अर्जुन उनको कभी भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। तो युद्ध में अर्जुन ने भी उनको सीधे सीधे नहीं मार पाए थे। जब वह अपने रथ का पहिया जो है ठीक कर रहे थे, तब जाके अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उनका वध किया था। अगर नियति का खेलना होता तो कर्ण को मारना अर्जुन के लिए बहुत ही कठिन होता। तो आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन कर्ण को सीधे युद्ध में हरा पाते अगर उनके पास उनका कवच और कुंडल होता और उनको कोई श्राप न मिले होते? मुझे तो नहीं लगता कि हरा पाते, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों, नंबर 4 पर जो योद्धा आते हैं वो हैं कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य ने कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। यानी सीधी सी बात यह है कि अर्जुन चाहे कोई सा भी अपना दिव्यास्त्र चला ले, वो कृपाचार्य को कभी भी नहीं मार सकते थे। और कृपाचार्य जो है युद्ध के बाद भी जीवित बचे थे। दोस्तों, बाद में चलकर यही कृपाचार्य जो है राजा परीक्षित के गुरु भी बने थे। अब लास्ट पॉइंट आता है, जो कि है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त था। यानी कि अर्जुन इन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र चला लेते, इनको कभी भी नहीं मार सकते थे। इसलिए जो है अश्वत्थामा भी महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बचे योद्धाओं में से एक थे। यहाँ तक कि दोस्तों, अश्वत्थामा जो है वो भगवान शिव के अंश थे, और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता तो वह अकेले भी महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे। यानी अश्वत्थामा को अमरता का वरदान भी था और बहुत ज़्यादा वह शक्तिशाली भी थे। तो इसलिए अर्जुन उनको सीधे युद्ध में नहीं परास्त कर सकते थे।